पिछले एक महीने में, चाहे वो स्मॉल कैप इंडेक्स हो, चाहे वो मिड कैप हो या फिर वो लार्ज कैप हो, सब गिर रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ वही लोग डर रहे हैं जिनके पास में एवरेज करने के लिए पैसा ही नहीं है। भाई गिर रहा है तो क्या हो गया, अब कभी उठेगा नहीं क्या? कभी गिरते हुए देखा नहीं है क्या बाजार को? जो दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं, आपने अगर बुक पढ़ी होगी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो उसी टाइम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब लोग डर की वजह से अपना माल बेच रहे होते हैं। क्रूड ऑयल के भाव भी एक साथ ऊपर जा रहे हैं, जो रेट कट की उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई, नतीजे थोड़े से पिछले 2 सीजन के थोड़े से कमजोर आए हैं, डॉलर का रेट लगातार बढ़ रहा है। ये सारी चीजें एक साथ बड़ी मुश्किल से हुई हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक इन्वेस्टर के नजरिए से आप अगर सोचेंगे तो ये इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि और कोई साइन हो सकता है किसी के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गिरावट में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एसआईपी स्टार्ट करूं या फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, लमसम करूं, तो मैं कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में करूं? तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि टॉप क्लास के हैं, पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है, फिलहाल भी अच्छा कर रहे हैं और इस गिरावट में काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले नंबर पर है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे मैं ग्रो एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूँ, आप जो भी मर्जी आपका डीमेट जिस भी एप्लीकेशन में हो आप ओपन करके देख सकते हैं। तो जैसे आप सर्च करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट प्लान जो होती है ना, उसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज वगैरह किसी को भी बीच में थर्ड पार्टी को नहीं देनी पड़ती, डायरेक्ट आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। और एक्सपेंस रेशियो जो होता है लिमिटेड लिखा हुआ है 0.65%, वो आपका कट के इन्वेस्ट होगा, जितने भी आप पैसे इसमें डालेंगे इतना 0 पॉइंट कुछ, मतलब लगभग बहुत कम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड है। पिछले 5 साल में इसने 45% की एनुअल रिटर्न दी है हर साल, एक एवरेज करेंगे तो पिछले 5 साल से। तो बहुत अच्छी है भाई, 45% बहुत ज्यादा होती है। 20 से ज्यादा की एक्सपेक्ट करनी भी नहीं चाहिए। 20% अगर एक एवरेज अगर आपको मिल जाए अगर 10 साल तक, तो भाई जादू हो जाता है। अगर आप 20,000 25,000 की एसआईपी भी करेंगे ना, तो आपके पास अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी 10 सालों में। पिछले 3 साल में इसने लगभग 22.5 के आसपास से दी है और अभी भी इसकी आप होल्डिंग अगर चेक करेंगे ना, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं जो कि आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में पहुंचेगी सबसे पहले ये आपको रिटर्न देने वाला है ये फंड, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं फंड बता देता हूँ आपको, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये भी अगेन स्मॉल कैप कंपनी से है, भरा हुआ है। इसकी भी आप रिटर्न देख सकते हैं पिछले 5 साल की, लगभग 34% से ज्यादा है। 3 साल की 23% के आसपास की, और ओवरऑल इसकी अगर 11-12 साल की रिटर्न आप देखोगे तो लगभग 26.5% की हर साल रिटर्न दी है इसने। बहुत अच्छा फंड है। तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। आप अगर चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट फंड है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी एक सजेस्ट किया था, ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए मिड कैप कैटेगरी का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये। इसकी होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी रिटर्न दिखा देता हूँ। लगभग 25.5% हर साल की रिटर्न है पिछले 11-12 साल से। 5 सालों की रिटर्न देखेंगे आप 32.5 के आसपास, लगभग 33 ही मान के चलिए। और पिछले 3 साल की रिटर्न आप इसकी 32.5। बहुत अच्छी रिटर्न इसने जनरेट की है। सिर्फ 26 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है इन्होंने, आप सारी चेक कर सकते हैं, सारी टॉप क्लास की कंपनियां हैं। आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। आप एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं, आधे परसेंट के आसपास का है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इतनी अच्छी गिरावट है, तो आप क्यों ना इसमें पैसा लगाएं भाई, क्यों चूक रहे हो? आप लगा सकते हो अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन एक साथ अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना जितने भी आपके पास हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको सीधे 1 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में एक साथ नहीं डालने। अभी मान लो मार्केट नीचे है, आप उसमें से सिर्फ 20 या 25 हजार ही अभी इन्वेस्ट करें,
उसके बाद में जो बाकी के 75,000 या 80,000 रुपए हैं वो आप बचा के रखें अभी, क्योंकि मार्केट और अगर गिरती है फिर आप उसमें 20-25 करके ऐसे करके 3-4-5-6 किस्तों में आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एक एवरेज मिल जाएगा। और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है कि अगर बजट अच्छा आ जाए तो मार्केट ऊपर जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, जा सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि यार नहीं, मैं तो इक्विटी में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा गिरावट हो रही है, तो फिर आप गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोना चांदी जो भी आप मर्जी खरीद सकते हैं। आप ईटीएफ के बारे में मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं जाके, मैं पिन कमेंट में उसकी लिंक डाल दूंगा। म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं आप, अगर अच्छा आपने सेलेक्ट किया है और अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 4-5 साल अगर इंतजार करने के लायक हो, तो आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पे भाग्य भरोसे काम नहीं होता, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जब लक्ष्मी माता घर का दरवाजा खटखटाती है, तब आप अगर ओढ़ के सो जाओगे तो फिर जिंदगी भर ओढ़ के सोते ही रहोगे। तो इसलिए मौके जो मिलते हैं उनको पहचानना पड़ता है, तब जाके भाग्य बदलता है, इंसान खुद अपना भाग्य लिखता है। फिर ये सब बातें अलग हैं। आप चाहे तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको स्टॉक्स सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि स्टॉक में कब घुसना है, कब उसमें से बाहर जाना है, कब स्टॉक अचानक से ज्यादा गिर सकता है, स्टॉक का प्राइस जीरो हो सकता है। एक स्टॉक, एक शेयर जीरो हो सकता है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड कभी भी जीरो नहीं होता, एक ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉक होते हैं। कह सकते हैं कि एक पिटारा होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं। तो भाई एक अगर जीरो हो गया ना, तो जीरो तो होना दूर की बात है, अगर वो 15-20% भी अगर मतलब कुछ 1-2 महीने में अगर उसने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दी है, उसका अगर रिजल्ट उस कंपनी का अगर बेकार आया हो, तो फंड मैनेजर तुरंत उसको लात मार के भगा देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ म्यूचुअल फंड इनका इन्वेस्टमेंट करते हैं इनमें, क्योंकि आप यहाँ पे सिक्योर हो जाते हो। आपको पता रहता है कि यार ये ऊपर तो जाना ही है, तो जब जब वो गिरे उसमें आप दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यही अमीर होने का ट्रिक है। धीरे 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 आप आगे जब बढ़ेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट रहेंगे, 3-4-5 साल में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।